साल में 6,000 रुपये आ गए, तो बताओ तुम चला लोगे भैया खर्चा 6,000। किसान महिलाओं के हाथों में जब लाठी डंडे आएंगे, मोदी जी चला जाएगा अपने उसको गुजरात को। इससे बुरी दुर्दशा क्या होगी जो एक अपना पुत्र अपने बाप को कंधा नहीं दे सकता और अग्नि नहीं दे सकता, उससे नालायक बेटा हो ही नहीं सकता। मोदी जी ऐसे जाएगा, किसानों को इस तरह नोच नोच के खा रहा है मोदी जी, ऐसे जाएगा बेटा मोदी सरकार से। अरे हम बुढ़े, हम खेत में मेहनत करें, ये हमारे छोटे छोटे पोती पोते पढ़ रहे नहीं, लिख रहे नहीं, तो हम क्या करें? खेती बोएंगे। मुझे ये बता दे, पूरे भारत के अंदर अगर ये एक छोटी जोत के किसान के यहाँ इन्होंने ट्रैक्टर चलाया हो तो बताओ, तेल पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए, बिजली पे इन्होंने बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए, दालों पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए। और जो तेल है सरसों का, अगर कोई महिला सब्जी जोतती है तो 200-250 रुपए किलो बिका है तेल, और जब हमारे खेत में सरसों आती है तो ये 90 रुपए 80 रुपए किलो लेती है। लालच देके और सारे जितने गैस एजेंसी जांच कर लो, वो उन गैस एजेंसी ने सबसे पैसे काटे हैं, किसी का कोई फ्री सिलेंडर नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से। और इस आंदोलन में महिलाएं बहुत जगह से आकर भाग ले रही हैं। पूरे देश की महिला आ रही हैं और 80% महिलाएं काम करती हैं खेतों के अंदर। उनको पता है और पीड़ा है। जब हमारी फसल के दाम ले जाते हैं पूंजीपति तो हमको बहुत पीड़ा होती है, उसके हमारे दाम भी नहीं मिलते फसल के। जब जैसे हमने आलू लगाया, आलू में मजदूर काम करता है, उसको नुलाता भी है, खोदता भी है और आलू की बोरी भी भरता है। और जब दाम जाते हैं तो 600 रुपये में 700 रुपये में क्विंटल लेते हैं। मंडी में अपना वाहन लेके और वहाँ पर तोल कराते हैं, तो दाम भी नहीं मिलते उसके। आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे आप लोगों की? मोदी, क्या एक वजह है? मोदी जी अडानी और अंबानी के हाथों बिके हुए हैं, उन्होंने सिग्नेचर कर रखे हैं और वे पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथों पैसा लगता है किसान का, किसान की लूट का पैसा। जो किसान अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई है, उसको वे डकार जाते हैं। जैसे अंबानी अडानी वो दिखाते हैं विदेश से फूल आए इतने लाख रुपए के, वहाँ से सोने चांदी के बर्तन आए इतने लाख के। अरे हम तो किसान हैं, झाड़ू पर हाथ ऐसे फेर के और रोटी हाथ पर धर के और ऐसे ही खा लें और ओग से पानी पी लें। तो हम तो इस तरह के किसान हैं। हमने गर्मी भी देखी, हमने सर्दी भी देखी और हमने बरसात भी देखी, हमने ओलावृष्टि भी देखी। तो आप हमें ये बताइए, हम किसान हैं तो हम दुख दर्द को नहीं समझ सकते क्या? जिस तरीके से बंगाल में प्रधानमंत्री जाके चुनाव रैली कर रहे हैं ममता के खिलाफ, क्या लग रहा है आपको? क्या प्रधानमंत्री एक बंगाल छोटे से उसमें जाएगा, प्रदेश के अंदर इतना स्तर गिर गया क्या कि बंगाल में जाके प्रदेश का प्रधानमंत्री प्रचार करे? तो ये तो बड़ी अशोभनीय बात सी नजर आई मुझे प्रधानमंत्री के लिए, कि वो अब उसका सिंहासन डामाडोल हो रहा, इसलिए ममता बनर्जी के सामने शेर नहीं खड़ी हुई है वो, और वो जीतेगी भी। मैम आप कह रही हो आप किसान हो, मगर जो सरकार बोल रही है यहाँ पे पूरा विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष के लोग बैठे, तो इस पे आप क्या कहोगे? मैं किसान नहीं हूँ क्या? मैं पश्चिमी प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, मैं पश्चिमी प्रदेश की किसान यूनियन की अध्यक्ष हूँ और आज से नहीं हूँ। बाबा जो महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, उनके साथ हम जनपद बागपत से आंदोलन करते हुए अब्दुल्लापुर की जेल में भी रह के आए हम लोग। क्या हम इस तरह के नजर आ रहे? आप मुझसे खेती के बारे में कुछ भी पूछिए, A to Z कोई फसल पूछिए, कब पानी लगता है, कब खेती होती है और किस तरह हम उसको बोते हैं, किस तरह खोदते हैं, किस तरह गन्ने को बोते हैं, कौन कौन सी फसल कब लगाई जाती है, पूछिए आप मुझसे। योगी जी बंगाल में जाके कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी की सरकार आ गई तो गुंडों को सर से खींच के पकड़ के लाएंगे। गुंडों को यहाँ पकड़ लो। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हाथरस कांड हुआ था। सबसे पहले उन्होंने, आप ये देखिए प्रियंका जी को कैसे घसीटा गया और कितनी भीड़ में राहुल को घसीटा, उसके बाद जयंत चौधरी को घसीटा। आप ये बताइए, जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां बजवाई, किसान के बेटे के ऊपर लाठियां बजवाएगा? किसान महिलाओं के हाथों में जब लाठी डंडे आएंगे, मोदी जी चला जाएगा अपने उसको गुजरात को, रहने ना देंगे हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश में ये सब सारी चीज़ें हैं, फिर भी तमाम सर्वे जो है योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? आदित्यनाथ जी को, आदित्यनाथ जी तो अपने भाइयों का ही नहीं हुआ, वो किसका होगा? बाप का ही नहीं हुआ, बाप के मरने पे ही नहीं गया। जो बाप को कंधा देता है अंतिम जो उसमें, कोरोना से तो डर गया वो, लेकिन बाप को कंधा देना चाहिए था ना। कोरोना से डर कर दुबक के बैठ गया। इससे बुरी दुर्दशा क्या होगी जो एक अपना पुत्र
अपने बाप को कंधा नहीं दे सकता और अग्नि नहीं दे सकता, उससे नालायक बेटा हो ही नहीं सकता। नहीं, अपनी गद्दी को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे और कुछ नहीं है उनका गद्दी को। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं आंदोलन में, लगातार प्रधानमंत्री फिर भी मौन है। सुनेंगे 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 कब सुनेंगे? सुनेंगे, अभी वक्त लगेगा थोड़ा सा। आपको वो ऐसे सुनेंगे कि किसी ने ना सुनी हो, वो ऐसी सुनेंगे हमारी। 3 महीने हो चुके हैं पहले से, और भी चाहे 6 महीने हो जाएं, किसान हटने वाले नहीं है और मोदी जी को सुननी पड़ेगी। लेकिन ऐसी क्या वजह है? 2 बार प्रधानमंत्री पे आप लोगों ने भरोसा किया, कोरोना काल में ताली थाली बजाई भरोसा करके, अब क्यों नहीं भरोसा जता पा रहे? अब सारा विश्वास खो दिया उन्होंने मोदी जी ने अपना विश्वास खो दिया। अब भरोसा इसलिए नहीं है। अब तो मोदी जी ऐसे अब किसानों को इस तरह नोच नोच के खा रहा मोदी जी। विश्वास खत्म हो गया। जैसे गधे के सिर से सींग गया, गधे के सिर पर सींग नहीं हो गया, ऐसा फेंक देंगे जैसा दूध में से मक्खी को फेंक दिया निकाल के। आने वाला नहीं, जैसे गधे के सिर पर सींग गया ना, कभी नहीं हो गया, इस तरह जाएगा। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी, थाली और थालियों से थोड़ी बनाया जनता ने, वो तो बीमारी तो हर साल आती थी, अब की बार कुछ नई बीमारी। मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री पर वैसा भरोसा क्यों नहीं जब चुनावों के टाइम आप लोगों ने किया, 2 बार किया? मतलब वो स्टार्टिंग थी, उस टाइम पे युवा समझी नहीं थी। वो जो जुमले थे ना, जो उन्होंने वादे किए थे, वो जुमलों में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, तो अब नौजवान और किसान और मजदूर जाग चुका है। महिलाओं के लिए क्या मोदी सरकार ने कोई काम किया? जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद किए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या घरों के अंदर कैद नहीं हो गई बेटियां? कोरोना काल दिखाकर खेतों में किसान काम कर रहा था और बेटियां घरों में बैठी थी। हाथरस कांड हुआ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? अभी एक दिस वो थी आयशा खान, उसने आत्महत्या दहेज के लिए की है। आप ये बताइए क्या है? दहेज पे कानून क्यों नहीं बनाते? महिला आज आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज फिर एक लड़की को दिखा रहे थे, वो 26 साल की लड़की, वो भी दिखा रहे थे कि आज वो नदी के किनारे खड़ी, उसके बाद पता नहीं चला। दहेज के लिए पता नहीं कितनी बेटियां दहेज की बलि चढ़ी है। और जब प्रधानमंत्री की पत्नी दहेज के लिए है, वो किसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? लगातार आप लोग भी किसान संगठन जो है, राकेश टिकैत नेता जो है, वो लगातार पंचायत का ऐलान कर रहे हैं, बंगाल में पंचायत करेंगे। क्या आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए बजाय अपनी बात मनवाने के? हम तो चाहते हैं सरकार गिरे, राष्ट्रपति शासन लागू हो, और अगर ये काले कानून वापस नहीं करता कोई और सरकार आएगी, वो गिराएगी। लेकिन आप लोगों की कानून से दुश्मनी है या सरकार बीजेपी से दुश्मनी? नहीं, हमारे काले कानून वापस करे, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो काले कानून वापस कर दे और उस पर हमारा MSP पे कानून बनाए और हम खुशी खुशी चले जाएंगे। मोदी जी की भी जय बोल दे, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार ने बोला है आप 1 साल तक इस पे भरोसा करिए, इसके बाद आपकी उन्नति होगी। 1 साल तक गोधरा कांड आज तक है, शाहीन बाग का कांड आज तक है। हमें बहकाना चाह रहा, सुनो, हमें बहकाना चाह रहा। किसान आज बहक में नहीं आने वाला, सुनो, किसान बहक में नहीं आने वाला। अगर गूगल पे हम डाउनलोड करेंगे तो रोटी नहीं निकलेगी। रोटी तो किसान ही देगा खाने के लिए, गूगल नहीं देगा रोटी। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहेंगे और 2024 तक के नाम के बैठ गए हम। जब ये सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, वोट आएगी। तो आप कहना चाहती हैं अब बीजेपी सरकार को आप सत्ता में नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे, किसी कीमत पर नहीं लाएंगे। अगर वो हमारे काले कानून वापस करती है तो आ जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर वो काले कानून वापस नहीं करती, किसी कीमत पर नहीं आएंगे। जैसे गधे के सिर तक सींग गया मोदी सरकार, ऐसा चली जाएगी। दादी जी, मोदी सरकार से इतनी नाराजगी? नाराज नहीं है बेटा मोदी सरकार से। अरे हम बुढ़े, हम खेत में मेहनत करें, हमारे छोटे छोटे पोती पोते पढ़ रहे नहीं, लिख रहे नहीं, तो हम क्या करें फिर? मोदी तो हमारी 60-70 साल की उम्र है, हमारी पेंशन भी ना बन पा रही है। हमारे बुढ़े बुजुर्ग उनके सांस की बीमारी है, कहाँ से पैसा लावे बताओ? तो दादी आप किसान हैं, हाँ, आपको तो 2000 रुपए आ रहे हैं। कहाँ रहे हमारे 2000 रुपये? तो कहाँ हो भैया? घर गृहस्थ को कोई खर्चा ना है, बताओ। में सरकार ने आपके खाते में पैसे कहाँ गए हो? 2000 रुपये आ रहे हैं तो उनसे भी कहा हो साल में 6000 रुपये आ गए, तो बताओ तुम चला लोगे भैया खर्चा 6000 दिन के लिए? बताओ, भर्ती हो जाए 50-40 हजार रुपए सीधे हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटल में तो 2000 से क्या हो रहा है बताओ?
इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम ट्रैक्टर ले जाके छोटी जोत के किसान जो हैं उनके हम ट्रैक्टर से जमीन को बाहेंगे, उनकी खेती बोएंगे। मुझे ये बता दो पूरे भारत के अंदर अगर ये एक छोटी जोत के किसान के यहाँ इन्होंने ट्रैक्टर चलाया हो तो बताओ। तेल पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए, बिजली पे इन्होंने बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए, दालों पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए। और जो तेल है सरसों का, अगर कोई महिला सब्जी जोतती है तो 200-250 रुपए किलो अभी क्या है तेल। और जब हमारे खेत में सरसों आती है तो ये 90 रुपए या 80 रुपए किलो लेते हैं। हमारे के लिए गैस सिलेंडर भी तो फ्री कर दिए, ये क्यों नहीं बोलते? कहाँ फ्री किए? नहीं सुनो, फ्री नहीं किए। फ्री का लालच देके और सारे जितनी गैस एजेंसी जांच कर लो, वो उन गैस एजेंसी ने सबसे पैसे काटे हैं, किसी का कोई फ्री सिलेंडर नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप वहाँ से देखिए सबके पैसे काटे। ये केवल लिखा पढ़ी कागजों तक सीमित है, ये धरातल पे काम नहीं करते, किसी भी तरह का काम नहीं करते। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए 900 रुपए का सिलेंडर खरीदना कोई बड़ी बात थोड़ी है। भक्त तो ऐसे ही कह रहे हैं। जिसके पास कोई चारा ही नहीं है, जिसका 2 बीघे 4 बीघे जमीन है, वो रोटी खाएगा, अपने बच्चों को कपड़े पहनाएगा या सिलेंडर खरीदेगा, बताओ क्या करेगा वो? और उसकी तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। महिला खेतों में काम करती है, 100 दिन का भत्ता लिखा हुआ है कानून के तहत, रोजगार गारंटी के तहत लिखा हुआ है। 100 दिन का भत्ता इस महिला को क्यों नहीं मिल रहा? इसको क्यों नहीं मिल रहा? मुझे क्यों नहीं मिल रहा? हम सब बेरोजगार हैं, हमें 100 दिन का भत्ता मिलना चाहिए था। कहाँ मिल रहा किसी महिला को? पूरे देश की महिलाओं को 100 दिन का भत्ता नहीं मिलता, केवल बीजेपी की महिलाओं को मिल रहा। मैं महिलाओं, प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कोई काम तो अच्छा किया होगा ना? क्या काम किया? मुझे एक काम बता दो। 2014 में जो उन्होंने कहा था, सुनो, 2000 करते हैं सरकार की, मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। क्या काम किया? मैं महिला नहीं हूँ क्या? मैं यहाँ खड़ी किसान हूँ, 60 साल की मेरी उम्र हो रही, क्या मेरी पेंशन कर दी? मेरा तो राशन कार्ड भी काट दिया, इनका राशन कार्ड काट दिया, इनका भी काट दिया। बीजेपी सरकार से पहले जो बीपीएल जो राशन कार्ड जो बने थे, वो जैसे बीजेपी सरकार आई है वो बीपीएल राशन कार्ड खत्म हो चुके हैं। ठीक है। और दावों में बड़ा बड़ा मतलब दावा किया जा रहा, महिलाओं के ये कर दिया, हमें छात्रों के लिए, नौजवान छात्रों के लिए ये कर दिया। तो क्या किया है? वो कागजी कार्रवाई सिर्फ टीवी पे मन की बात हो रही, बाकी जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं। मन की बात करनी थी तो मोदी जी को अपनी पत्नी के साथ मन की बात करता, जनता को अपनी मन की बात बतावे। नो बता, जनता को क्यों बता रहा भाई अपने मन की बात? जनता के मन की बात पूछना, जनता को क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या वो है, अपने मन की बात बतावे। कभी कह मेरी माँ ने पिस्सा, कभी कह मेरी माँ ने सिलाई करी, कभी कुछ कह। एक प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है ये बात? कभी कह मैंने चाय बेची, कभी कुछ बतावे, कभी कह मैं मोटी रोटी खाऊं, कभी कुछ बतावे। कोई तरीका नहीं है इसका। प्रधानमंत्री पहली बार कोई बने हैं ना जो गरीबी से उठकर बने, इसलिए वो कहते हैं। जब ही तो 10-10 लाख का सूट पहन कर चलेगा, 10 लाख का सूट नहीं पहनता। सुनो 10 लाख का सूट पहन कर चलता है और भाई जहाज की यात्रा करे, गरीब कहाँ है वो बताओ? और एसी में रह रहा, उसका पूरा वो दिखाया लाइव में, कैसे कैसे मकानों में रह रहा, कैसी जगह। फकीर है 10-10 सब्जी से चांदी सोने की थाली में खाने लग रहा। फकीर का ही का वो तो झोला उठा के सारा धन लेकर भाग जाएगा। आप मुझे बताइए नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? आप मुझे बताइए एटीएम बंद कर दिया था 24 घंटे के लिए, क्या फायदा हुआ? जीएसटी से क्या लाभ हुआ बताओ? जनता को एक भी लाभ बता। तभी तो दोबारा सरकार में आए। इसने केवल तराई मचाई है। इविंग मशीन बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो। इविंग मशीन जब तक बंद नहीं होगी ये धोखा देगा और कुछ नहीं करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।